जिलाध्यक्ष साहब हैं, बहुत सारे पदाधिकारी गण हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज मैंने यहाँ पे उपस्थित होकर के बहुत कुछ सीखा और महारानी दुर्गावती जी के जीवनी से बहुत सारी चीज़ों को सीखने और जानने का मौका मिला। बहुत सारे साथी अंग्रेजों से युद्ध की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा था इनको कि इनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुगलों से हुई थी साहब। उस जमाने की जो सबसे बड़े साम्राज्य का विस्तार करने वाले अकबर हुआ करते थे, उनके सामने इन्होंने घुटना नहीं टेका। अकबर इनको अपने दरबार में बुलाना चाहता था, उनको गुलाम बनाना चाहता था, अपनी इच्छा से उनको चलाना चाहता था, लेकिन यह महारानी दुर्गावती अपने वसूलों से डिगी नहीं, उनके सामने घुटने नहीं टेकी और उनके सेनापति को दो बार शिकस्त दी, दो बार मैदान में वापस जाने के लिए उनको मजबूर की। और साथियों, अंतिम समय में गुलाम बनने से अच्छा इन्होंने समझा, किसी की जी हजूरी करने से अच्छा इन्होंने समझा कि मैं खुद अपने आप को शहीद कर लूं। और आज हम लोगों के बीच में इनका हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा महारानी दुर्गावती जी के लिए एक बार मुझे शहीद दिवस पर जोरदार तालियां बजा दें एक बार। साथियों, आज जो हमारे बीच में, हमारे समाज में, नौजवानों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है हमारी बेरोजगारी की। आज हम लोग पढ़ लिख करके इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, कब हमारे वैकेंसी निकलेंगे, कब परीक्षा देने जाएंगे। लेकिन साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब डिजिटल जमाना होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरियां लगातार कम होती जा रही है, लगातार बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में इजाफा हो रहा है और नौकरियों का स्थान हमारे मशीन और कंप्यूटर लेते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम सभी लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, कब फार्म भरे जाएंगे। साहब, मैं बता दूं, चाहे शासन किसी का आ जाए, चाहे किसी भी पार्टी का आ जाए, वो हमें लुभा जरूर सकते हैं, लेकिन जिस संख्या में, जिस औसत में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस औसत में कभी भी नौकरी हमें मिल नहीं सकती। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना है। आज डिजिटल जमाने में हमारे पास ऐसे ऐसे रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है। क्या जिंदगी जीने का माध्यम सिर्फ नौकरी ही थोड़ो है, सिर्फ गुलामी करना ही थोड़ो है माध्यम? हम चाहें तो अपना स्टार्टअप खुद कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सकते हैं। साहब, मुझे एक छोटी सी कहानी प्रेरित करती है। वो कहानी है एक छोटे से चिड़िया की। एक व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे चिड़िया से हो गई जो चिड़िया उसकी भावनाओं को समझ सकती है, अपनी बात दिल से रख सकती है। वो आदमी उससे रोज बातें करता था, लेकिन एक दिन उस आदमी को यह लगा कि यह चिड़िया जंगल में अकेले घूमती है, इससे बड़े बड़े पक्षी इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, इसको कभी दाना पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों ना हम इसको ले चले अपने घर पे, खूबसूरत पिंजड़ा बनाए, उस पिंजड़े में इसके खाने पीने की व्यवस्थाएं रखें, फल फ्रूट रखें, उछलने कूदने के लिए डंडा भी लगा दें, सारा सुख सुविधाएं देंगे, सुरक्षा के घेरे में रहेगी, इसके जिंदगी पे कोई खतरा नहीं होगा। मैं ऐसा पिंजड़ा बनवाता हूँ। और वह आदमी ऐसा ही किया। खूबसूरत पिंजड़ा बनवाने के बाद उस चिड़िया को पकड़ के लेके आया और बोला कि अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब खतरों से खेलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सुरक्षा का इंतजाम कर चुके हैं। चलो, पिंजड़ा में खाने पीने के अपराध व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्थाएं, जैसा जिंदगी चाहो आराम से जिंदगी जियो। और चिड़िया साहब गई उस पिंजड़े के अंदर, घूम फिर के देखी, सारी सुख सुविधाएं थी, खाने पीने की अपराध व्यवस्थाएं थी, सब चीज था उसके सामने। लेकिन वह जिंदगी देखने के बाद कुछ क्षण में बाहर निकली और बोली कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा वाली जिंदगी नहीं चाहिए। वो आदमी हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों? सारी सुख सुविधाएं इसको बैठे बैठाए दी जा रही है, बिना मेहनत का दिया जा रहा है, सुरक्षा का इतना जबरदस्त इंतजाम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये चिड़िया क्यों नकार गई? वह व्यक्ति उस चिड़िया से पूछ बैठा। चिड़िया बोली कि साहब, मुझे आप खाना पानी दे सकते हो, मुझे विभिन्न प्रकार के फल दे सकते हो, सोने की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन जो मेरे आसमान में उड़ने की आजादी है, क्या वो आजादी इस पिंजड़े के अंदर मिल पाएगी? और साहब, वो अपने आजादी के लिए पुनः चिड़िया निकल गई और आसमान के उस ऊंचाइयों को छूने लगी। और साहब, कहीं न कहीं उससे बदतर हम लोग होते जा रहे हैं। मानव जीवन कहते हैं 84 लाख हीलियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और मिलने के बाद हम सुरक्षा खोजते हैं। भाई साहब, मुझे 10,000 पे रख लो, 20,000 पे रख लो, 25,000 का गुलाम बना लो, 8 घंटा मैं आपके हवाले हुआ, जैसे इच्छा करे वैसे मेरे को घुमाना, मैं आपके उंगली पे नाचूंगा। आप बोलेंगे पानी लाने को तो पानी लाऊंगा, आप बोलेंगे फाइल लाने को तो फाइल लाऊंगा। जरा सोचिए कि उस चिड़िया के मानसिकता से भी साहब हम